हाँ जी। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल है तुम्हारे? वे कैसे हो सभी के सभी? सर पटक पटक के प्रणाम। ओके जी, प्रणाम भाई। चलिए तो एक बार फिर से स्वागत है आपका सुबह के इस शो में, जिसका नाम है द इंग्लिश शो। और इसमें हम लेकर चल रहे हैं ग्रामर का सबसे बड़ा चैप्टर, जिसका नाम ही है अपने आप में प्रपोजिशन। और आज हमने प्रपोजिशन का तीसरा पड़ाव पार करने जा रहे हैं, मतलब तीसरे पड़ाव पे आ गए हैं। पहले हमने किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स, फिर हमने किया पेयर ऑफ वर्ड्स, अब हम कर रहे हैं फिक्स प्रपोजिशन। हर सिंगल वर्ड के पीछे फिक्स प्रपोजिशन। और इसके बाद आएगा आपका कि इन इनटू में डिफरेंस, बिसाइड बिसाइड्स में ये वाला टॉपिक। और उसके बाद आ जाएगा असली खेल, प्रैक्टिस, जिसमें हम महान हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आज के टॉपिक का नाम है मेरे भाई फिक्स प्रपोजिशन, जो कि कम से कम हम आज कितनी खत्म करके जाने वाले हैं? हम कम से कम 100 फिक्स प्रपोजिशन आज खत्म करके जाने वाले हैं। ठीक है, 100 फिक्स प्रपोजिशन के आज वर्ड खत्म करके जाएंगे। और सबसे कीमती बात है, आज रात, आज रात देखना ना भूलें। आज से स्टार्ट हो रहा है प्रैक्टिस बैच। इस प्रैक्टिस बैच की खासियत क्या होगी कि इस प्रैक्टिस बैच में जो मैं लेवल रखूंगा कंटेंट का, आप किस एग्जाम में धुआं धुआं कर सकते हैं। अगर आप एयरफोर्स के विद्यार्थी हैं तो आप एग्जाम को धुआं धुआं कर देंगे, क्योंकि 1 महीने बाद आपका एग्जाम है। अगर आपका एमटीएस का पेपर है तो एमटीएस में सीधे सीधे क्वेश्चन फंसेंगे इस प्रैक्टिस बैच से। ठीक है, अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम को उड़ाएंगे, अगर आप सीएचएसएल के स्टूडेंट हैं तो आप अपने एग्जाम को उड़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात, भले ही अब एग्जाम 4 महीने बाद हो, अगर आप एनडीए के स्टूडेंट हैं या आप सीडीएस के स्टूडेंट हैं तो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इंग्लिश में अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस से सिलेक्शन होता है आप लोगों का। बेसिक्स यहां से आते हैं आपके साथ ज्यादा से ज्यादा नंबर। तो ये इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बेसिक के बिना तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आपने बेसिक पढ़ लिया है तो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस बैच। और प्रैक्टिस बैच जो है आज रात को 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, जिसकी जरूरत थी उसी का इंतजार था आपको, और वही हो गया है। अब जल्दी से फटाफट दिल फेंक के मारो तेजी के साथ। और यहां पर टूटा हुआ दिल की बरसात होनी चाहिए, दिलों की नहीं, टूटे हुए दिल। क्योंकि जो टूटे हुए दिल थे उनका जो दिल अब जुड़ेगा इस बैच के बाद, तो मुझे दिख जाना चाहिए कि कितने लोगों के दिल में ये दर्द था और इस बैच का इंतजार था, प्रैक्टिस बैच का। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट जल्दी से आज की हम पहली कहानी को। वर्ड नंबर 1 आप लोगों के सामने है। चलिए, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो शाम को, रात को 9 बजे मिलेंगे आप लोगों से। अभी के लिए फटाफट जल्दी से आ जाओ, चैप्टर प्रपोजिशन। और दूसरी बात, एक खास बात और, मॉक टेस्ट। आज आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा, और वो किसका मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स का। अब एयरफोर्स वाले फटाफट से जुड़ा हुआ दिल फेंक के मारो। टूटा हुआ दिल तो बहुत हो गया, अब जुड़ा हुआ दिल फेंक के मारो एयरफोर्स वाले। और कल जो है, कल मिलेगा एमटीएस का मॉक टेस्ट। अब दिन में सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट डलवाऊंगा, लेकिन विद आंसर की। ठीक है, आप जिससे चेक कर सके। तो आज ट्यूसडे है या वेडनेसडे? वेडनेसडे आज। आज वेडनेसडे है, और आज आपको मिलेगा एयरफोर्स का। थर्सडे को मिलेगा आपको किसका? एमटीएस का, कल एमटीएस का। और ऐसे हम लोग अब दिन में एक ही, तीन तीन चार चार नहीं, दिन में एक ही मॉक टेस्ट डालेंगे। ठीक है, तो आज जो मॉक टेस्ट है, सर टाइम बता दो क्या होगा? तो टाइम आपको बता देता हूं। आपका टाइम जो है वो 2 PM से, यानी कि 2 से 3 PM के बीच में आपका मॉक टेस्ट आ जाएगा एप्लीकेशन पे। और उस एप्लीकेशन का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी, आप जानते हो। तो वहां से अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज याद होगी। अर्जुन, जो नए बच्चे हैं वो डाउनलोड कर लेना, अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन पे। और उस एप्लीकेशन का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी, आप जानते हो। तो वहां से अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज याद होगी। अर्जुन, जो नए बच्चे हैं वो डाउनलोड कर लेना अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज। और अर्जुन मॉक टेस्ट सीरीज में जाना, और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, और वहां से डाउनलोड करके सॉल्व करना स्टार्ट करना। ठीक है भाई? हाँ जी।
ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड क्या है भाई? पहला वर्ड है अबाइड। देखिए, अबाइड के साथ प्रपोजिशन कौन सी लगती है? अबाइड के साथ लगती है बाय। अबाइड बाय जब लेता अपने पीछे तो इसका मीनिंग हो जाता है टू फॉलो, किसी चीज को फॉलो करना। हिंदी में इसे कह देते हैं किसी चीज का क्या करना? पालन करना। एग्जाम्पल क्या है? वी शुड अबाइड विद ट्रैफिक रूल्स, तो ये गलत है, अबाइड विद नहीं होता। क्या आंसर होगा? वी शुड अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स को अबाइड बाय करना चाहिए, मतलब उसका पालन करना चाहिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कॉम्प्लाई। अगर यही बात हम कॉम्प्लाई से बोल दें तो कॉम्प्लाई के साथ प्रपोजिशन लगती है विद, और कॉम्प्लाई विद का भी मतलब होता है फॉलो, पालन करना। तो उसी सेंटेंस को आप कॉम्प्लाई विद से भी बना सकते हो। यू शुड कॉम्प्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। इस संस्थान के रूल और रेगुलेशंस का आपको पालन करना चाहिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सफर के साथ प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम। जब आप किसी चीज से पीड़ित होते हैं मान लो किसी बीमारी से आप परेशान हैं, आप पीड़ित हैं, तो यू सफर फ्रॉम दैट डिजीज। ठीक है। सेंटेंस, हिज फादर इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। प्यारे बच्चों मुझे बताओ, अगर उसके पिताजी की मृत्यु होती कैंसर से तो डाई के पीछे कौन सा प्रपोजिशन लगाते अगर मान लो कैंसर से ही मृत्यु हो जाए? बताओ, सेंटेंस लिखो फटाफट जल्दी से। कल वोकैब की क्लास नहीं थी, वोकैब की क्लास अभी रुकी हुई है 1 या 2 दिन के लिए, इसी क्लास में ही ऐड करूंगा। इसी को थोड़ा सा 1 घंटे से और बढ़ा के 1 घंटे 30-40 मिनट की करेंगे, तो इसी में ग्रामर और प्लस वोकैब, और रात को आपका प्रैक्टिस। ठीक है, हो गया यहां तक? वेरी नाइस। तो ये हो जाएगा, डाई के पीछे फिक्स प्रपोजिशन लग जाएगी ऑफ। नेक्स्ट, एफ्लिक्टेड। एफ्लिक्टेड के पीछे प्रपोजिशन क्या लगती है? विद लगती है। एफ्लिक्टेड विद मतलब होता है किसी चीज से पीड़ित होना, यानी कि सफर के पीछे लगा दिया फ्रॉम और एफ्लिक्टेड के पीछे लग जाएगा विद। अगर यहां एफ्लिक्टेड की जगह होता सफरिंग, तो अगर आप फीवर से सफर हो रहे हैं तो यहां सफर विद नहीं होता, सफर फ्रॉम फीवर हो जाता। तो सफर के पीछे फ्रॉम और एफ्लिक्ट के पीछे विद। नेक्स्ट, अगला वर्ड है एक्यूज। एक्यूज तो मैं आपको पहले भी करा चुका हूं। अगर किसी व्यक्ति पर किसी चीज का आरोप लग रहा है तो एक्यूज समवन ऑफ समथिंग, किसी चीज का आरोप लगाना। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया है आरोप लगाना, और मीनिंग होता है इंग्लिश में इम्पीच। इम्पीच का मतलब होता है आरोप लगाना। जैसे सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाए हैं मोदी जी के ऊपर कि पुलवामा हमले में मोदी जी ने मिस्टेक की है, गलती की है। अब सच और झूठ क्या है वो तो समय ही बताएगा। ठीक है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर, उस पर पत्नी के मर्डर का क्या लगा? आरोप लगा। ही वॉज एक्यूज्ड थेफ्ट, उसके ऊपर चोरी का आरोप लगा। ठीक है, गैप, फिर से गैप, हिज ब्रदर। अब मैं देखना चाहता हूं कि यहां पर क्या आएगा, इस गैप में क्या प्रपोजिशन आएगी? बताओ, ऑफ आएगा या बाय आएगा? बताओ जल्दी से, ब्लैंक को फिल करो, ऑफ या बाय। सर फ्री में मॉक टेस्ट कहां मिलता है? एक बार सुन लो बेटे, अभी बताया था एप्लीकेशन पे मिलता है। ऐप का नाम है, डाउनलोड कर लेना। ऐप का नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी। कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट मिलेगा, और ऐसे मॉक टेस्ट हैं भाई साहब, देखते ही तबीयत हरी हो जाएगी तुम्हारी। चलिए, उसके भाई ने आरोप लगाया चोरी का, जिस चीज का लगाया ऑफ, जिसके द्वारा लगाया गया वहां आता है बाय, किसी के द्वारा। नेक्स्ट, टेंटामाउंट। टेंटामाउंट का मतलब होता है, मीनिंग लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में, किसी के समान होना, किसी के इक्वल होना, और टेंटामाउंट के साथ प्रपोजिशन लगती है टू। राहुल, अखिलेश, माया, अरविंद और दीदी आर टेंटामाउंट टू चौकीदार। ये सब किसके बराबर हैं? चौकीदार के बराबर हैं। एक सेंटेंस में यहां लिख सकता हूं, टुडे, आज, गर्ल्स आर टेंटामाउंट बॉयज इन एवरी फील्ड। हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के क्या है? टेंटामाउंट टू बॉयज, है कि नहीं है भाई?
चलिए कन्या देवियां जरा बताओ फटाफट, लड़कियां लड़कों के बराबर हैं कि नहीं है? हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों के बराबर हैं, टेंट अमाउंट है। कॉन्ग्रेचुलेट समवन, जब हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट समवन ऑन समथिंग, किसी को किसी चीज की बधाई देना, ठीक है? तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ठीक है? अगर यहां कॉन्ग्रेचुलेटेड की जगह कॉम्प्लीमेंट आ जाता, कॉम्प्लीमेंट करना, तो इसका भी यही मीनिंग जाएगा, उसके साथ भी आप क्या ही लेंगे? ऑन ही लेंगे, ठीक है? कॉम्प्लीमेंट के साथ भी क्या लगेगा? ऑन ही लगेगा, ठीक है? हाँ जी, क्या कह रहा है वुमन? बहुत बढ़िया। किसी दूसरे की लड़की हो, ठीक है, उसे तो तुम वुमेन कह देते हो, और तुम्हारे घर में जो माँ बहन बेटियां बाकी हैं उन्हें नहीं वुमन कहोगे? है बे? क्यों बे? मतलब दूसरे की लड़की लड़की नहीं है? है भाई? क्या तुम्हारे घर में जो महिलाएं हैं वो वुमेन नहीं है? है भाई? और क्या लड़कियां लड़कों के बराबर नहीं है? हर फील्ड में बराबर है, हर क्षेत्र में बराबर है। बताओ कौन सा फील्ड ऐसा है जिसमें कम है? डिफेंस में हर क्षेत्र में बराबर है, डिफेंस में। ये तो टॉपिक भी है महिलाओं का, रोल ऑफ वुमेन इन आर्म्ड फोर्सेस। पॉलिटिक्स में वुमेन है, क्रिकेट में है, सब जगह तो आने लगी हैं अब। एटोन, एटोन के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फॉर। एटोन फॉर का मतलब होता है पछताना किसी चीज के लिए, रिपेंट, प्रायश्चित करना किसी चीज के लिए। डू नॉट वाइल अवे, वाइल अवे का मतलब यहां पर लिख दिया है वेस्ट टाइम, समय बर्बाद करना। डू नॉट वाइल अवे योर प्रीशियस टाइम, अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। यू विल हैव टू रिपेंट फॉर मिसडीड्स, तुम्हें अपने मिसडीड्स क्या होता है? रॉन्ग डूइंग्स, रॉन्ग डूइंग्स, अब तुम्हें अपने बुरे कर्मों के लिए क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। काम क्यों नहीं करती ये शब्द शादी में? तुम चूड़ियां पहन लो, है भाई? तुम चूड़ियां पहन लो, बताओ, काम करने लग जाएंगी ये, है भाई? तुम माथे पर बिंदी, होठों पे लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां पहन लो, करने लगेंगी ये काम, करवा लेंगे, करवाएंगे फिर इनसे भी काम, है भाई? क्यों रे? एब्सटेन, एब्सटेन का क्या अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे? एब्सटेन के इसका मीनिंग होता है परहेज करना, किसी चीज से बचना, दूर रहना, ठीक है? तो एब्सटेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है फ्रॉम, और इंग्लिश में कहते हैं होल्ड वन सेल्फ, अपने आप को होल्ड करके रखना, अपने आप को क्या करना? होल्ड करना, ठीक है? नेक्स्ट कहां गया ये, है भाई? बता। द डॉक्टर आस्क्ड हिम, डॉक्टर ने उससे कहा टू एब्सटेन फ्रॉम, टू एब्सटेन फ्रॉम फास्ट फूड, कि भाई फास्ट फूड मत खाया कर, ठीक है? लेस्ट, नहीं तो ही शुड पुट ऑन वेट, पुट ऑन का मतलब होता है गेन, पुट ऑन वेट का मतलब होता है गेन वेट, नहीं तो उसका वजन बढ़, क्या हो जाएगा? नहीं तो उसका वजन बढ़ जाएगा। एब्सटेन क्लियर हो गया? नेक्स्ट डिस्पोज, प्यारे बच्चों डिस्पोज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, पेपर में एग्जामिनर ओ डबल एफ लगा के देता है, ये वाला ऑफ सरासर गलत है, नहीं आता डिस्पोज ऑफ, और पेपर में लिख देता हूं, पेपर में यही लिख कर देता है, जो कि गलत है, ठीक है? टू सेल, तो डिस्पोज का अर्थ क्या होता है? या तो बेचना या गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। शी विल डिस्पोज ऑफ हर ओल्ड फर्नीचर एंड बाय न्यू वन, और वो नया फर्नीचर खरीद लेगी, वो पुराना फर्नीचर क्या करेगी? बेच देगी, और नया फर्नीचर खरीद लेगी। अच्छा यहां पर जो वन है इसका पार्ट ऑफ स्पीच बताओ क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब?
कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट आंसर दो, यहां इस सेंटेंस में वन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। वह कुछ पिला दे यार, पानी वानी। उसे कहाँ गया जो, हाँ वो गया कहाँ। बढ़िया। हाँ जी, तो मेरे प्यारे बच्चे, यहां वन किसी का नाम नहीं है, और ये वन रिप्लेस कर रहा है किसको, फर्नीचर को, और फर्नीचर है नाउन, और नाउन को जो रिप्लेस कर दे उसी को कहते हैं प्रोनाउन। तो इसीलिए इसमें आंसर होगा प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट। एक्विंटेड, एक्विंटेड के साथ विद लगता है प्रपोजिशन, और एक्विंटेड विद का मतलब होता है फेमिलियर, किसी चीज से परिचित होना। आई एम नॉट एक्विंटेड विद हिम, मैं उससे परिचित नहीं हूं। हाउ कैन आई रिलाई ऑन हिम, मैं उस पर रिलाई ऑन, रिलाई ऑन का मतलब होता है डिपेंड ऑन, मैं उस पर डिपेंड कैसे हो सकता हूं, उस पर कैसे विश्वास कर कर सकता हूं। ठीक है, लिसन, लिसन के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, लिसन टू का मतलब होता है पे अटेंशन टू, किसी चीज को ध्यान से सुनना। ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस नहीं सुनी। देख एक बात याद रखना, लिसन के पीछे टू तभी आता है जब उसके पीछे ऑब्जेक्ट दिया हो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो लिसन के पीछे टू हाँ नहीं लगाना, तो कुछ और देख लो। फॉल थ्रू, ही डिड नॉट लिसन टू माई एडवाइस, उसने मेरी एडवाइस नहीं सुनी। देयर फॉर हिज प्लान फॉल थ्रू, फॉल थ्रू का मतलब होता है फेल, इसीलिए उसका जो प्लान है वो क्या हो गया, फेल हो गया। है कहां जो, पूछो। हाँ बोला। डेट्रीमेंटल, मेरे प्यारे बच्चों, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है इंजूरियस, हानिकारक। इंजूरियस के साथ भी क्या लगेगा, टू लगेगा, और डेट्रीमेंटल के साथ भी क्या लगेगा, टू लगेगा। ये रहा इंजूरियस यहां पर, तो इसके साथ भी टू लगता है, और डेट्रीमेंटल के साथ भी टू। स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए क्या है, हेल्थ के लिए हानिकारक है। एडजेसेंट, जब दो चीजें एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं तो एडजेसेंट के साथ प्रपोजिशन लगता है टू। जब दो चीजें एक दूसरे के एडजेसेंट होती हैं तो इसका मतलब होता है एक दूसरे के नजदीक होना, एडजॉइनिंग। हिज हाउस इज एडजेसेंट टू माइन, उसका जो घर है वो मेरे घर के कहां है, बिल्कुल नजदीक में है, बराबर में है। अडेप्ट, ये पेपर में आ चुका है, अडेप्ट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, लेकिन इस अडेप्ट का मतलब होता है एक्लिमेटाइज, यानी कि किसी चीज का हैबिचुअल होना, किसी चीज का अपने, किसी चीज के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, हिंदी में भी लिख दिया है, अपने आप को किसी चीज के अनुसार ढाल लेना। फिश आर एडेप्टेड टू लाइफ इन वाटर, मछलियां जो है वो पानी में अपने आप को पानी के अकॉर्डिंग, पानी की जिंदगी के अकॉर्डिंग ढाल लेती हैं। शी अडेप्टेड हरसेल्फ, उसने अपने आप को अडेप्ट किया, किसके, विपरीत परिस्थितियों के अडेप्ट कर लिया। अब कई बच्चों के दिल और दिमाग में एकदम से दर्द होगा, सर एक अडेप्ट वो दूसरा भी तो होता है। तो ये अडेप्ट जो होता है इसका मतलब होता है स्किलफुल, किसी काम में क्या होना, निपुण होना। अडेप्ट का मतलब स्किलफुल, तो ये दूसरा अडेप्ट अलग होता है। ठीक है, इस अडेप्ट का मीनिंग अलग होता है। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन। नेक्स्ट, एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है डिजायर, किसी चीज की इच्छा। यहां भी लिख दिया है स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। तो एपेटाइट फॉर का मतलब होता है डिजायर फॉर, तो देखो डिजायर के पीछे भी फॉर ही लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, ही हैज नो एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब है डिजायर, यहां उसको कोई इच्छा नहीं है, पैसे की कोई इच्छा उसके लिए मन में नहीं है, तो एपेटाइट फॉर मतलब डिजायर फॉर। कैपेबल, कैपेबल के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑफ, कैपेबल ऑफ किसी चीज के लायक होना। ठीक है, तो किसी चीज के लायक होना यानी कि वर्दी, और वर्दी के पीछे भी क्या लगता है, ऑफ, वर्दी ऑफ, लायक। ही इज कैपेबल ऑफ, वो एग्जाम पास करने के लायक है। एक वर्ड आता है कैपेसिटी, तो मैं यही लिख देता हूं कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी पूछ ले, कैपेसिटी, तो कैपेसिटी के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फॉर,
बस फर्क इतना है कि कैपेबल एडजेक्टिव है, एबल, और टी वाई ये नाउन है, कैपेबल का ही नाउन है, तो इसके साथ ऑफ और कैपेसिटी के साथ फॉर। कैपेबल का नाउन कोई पूछे ना तो कैपेबल का नाउन कैपेसिटी होता है, ठीक है, क्षमता। बेरेफ्ट का मतलब के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ समथिंग, और इसका मीनिंग होता है डेप्राइव्ड ऑफ, डिवॉइड ऑफ। डेप्राइव के साथ भी ऑफ लगता है और डिवॉइड के साथ भी ऑफ लगता है, किसी चीज से वंचित करना या कोई चीज किसी से छीन लेना, ठीक है। ही इज बेरेफ्ट ऑफ कॉमन सेंस, उसमें कॉमन सेंस की कमी है। अ पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हेल्थ, जिस व्यक्ति पे हेल्थ नहीं है, इज bereft ऑफ वेल्थ, उस पे धन भी नहीं बचेगा, क्योंकि जब हेल्थ ही खराब हो जाएगी तो वेल्थ भी चली जाएगी, क्योंकि हेल्थ ही क्या होती है, हेल्थ इज, सर जो आपने पढ़ाया वो कॉलेज के पेपर में भी आने लगा है। अच्छा चलिए नेक्स्ट, डेविएट। देखिए किसी चीज से, किसी रास्ते से भटकना, इसे कहते हैं डेविएट, ठीक है, हिंदी में लिख दिया है रास्ते से भटकना। तो डेविएट के साथ फिक्स प्रपोजिशन आती है फ्रॉम, डेविएट फ्रॉम द पाथ, ठीक है। डू नॉट ट्राई टू डेविएट फ्रॉम योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य से भटकने की कोशिश मत करिए, मत भटकिए। ग्रैपल, ग्रैपल का मतलब होता है स्ट्रगल, संघर्ष करना, फिक्स प्रपोजिशन है इसकी विद, तो ग्रैपल के साथ विद आ जाएगा। सेंटेंस क्या है, ही इज ग्रैपलिंग विद हिज डेस्टिनी, वो अपने भाग्य के साथ संघर्ष कर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है। इम्पार्ट, इम्पार्ट का मतलब होता है प्रोवाइड नॉलेज, पूरा लिख देता हूं, प्रोवाइड नॉलेज, किसी को ज्ञान बांटना या ज्ञान देना, ठीक है। प्रपोजिशन क्या है इसकी, टू। आई हैव डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया है, टू इम्पार्ट नॉलेज, कि मैं नॉलेज दूंगा टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को। तो इम्पार्ट नॉलेज टू समवन, किसी को कोई चीज देना, यानी कि किसी को ज्ञान देना। यदि आपके इंग्लिश स्पेशल बैच को आज परचेज करें तो, अभी पढ़ता हूं। ग्रम्बल, देखिए ग्रम्बल का मतलब होता है कंप्लेन, शिकायतें होना, किसी चीज पर गिड़गिड़ाना, तो इसके साथ प्रपोजिशन लगती है एट। वन शुड नॉट ग्रम्बल एट वंस इंडिजेंस, अच्छा इंडिजेंस क्या होती है, गरीबी, पोवर्टी। एक इंसान को अपनी गरीबी पर रोना धोना नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बिकॉज वन हैज एनफ टाइम टू बिकम रिच, क्योंकि इंसान को अमीर बनने के लिए समय जीवन में मिलता है। अब मुझे एक बात बताओ, वन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। चलो जल्दी से बताओ कि वन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कमेंट बॉक्स में तेजी के साथ, वन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी। मीनेस, मीनेस क्या होता है, थ्रेट, खतरा, तो थ्रेट के साथ भी टू आ जाएगा, थ्रेट टू समथिंग, और मीनेस टू समथिंग, किसी चीज के लिए खतरा होना। टेररिज्म इज अ मीनेस टू ह्यूमैनिटी, आतंकवाद जो है वो मानवता के लिए क्या है, खतरा है। स्ट्रे डॉग्स, आवारा कुत्ते और आवारा जानवर, हैव बिकम मीनेस, वो मीनेस बन चुके हैं, टू, किसके लिए बन चुके हैं, टू द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, तो उनके लिए खतरा बन चुके हैं। आंसर क्या दिया आपने, प्रोनाउन, देखूं तो जरा, हाँ जी, क्योंकि इस वर्ब का ये जो हैज वर्ब है इसका सब्जेक्ट है वन, और वन नाउन नहीं है, नाम नहीं है, तो फिर क्या होगा, प्रोनाउन। तो प्यारे बच्चों यहां पर इसका आंसर होगा, यार तुम इतने धुरंधर कैसे होते जा रहे हो, इतनी बुद्धि आ गई तुम्हारे अंदर, कैसे आई इतनी बुद्धि। चलिए अफ्रेड, अफ्रेड के पीछे ऑफ लगता है लेकिन तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट दिया होगा। फ्राइटेंड, किसी चीज से डरे हुए होना। माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ स्विमिंग, मेरी बेटी को स्विमिंग से बड़ा डर लगता है। शी इज हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक कौन होता है बताओ जल्दी से, हाइड्रोफोबिया कौन सा होता है, तो पानी से डरने वाला, जो व्यक्ति पानी से डर लगता है जिसको, उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फोबी मतलब पानी से डरने वाला, फोबिया मतलब फियर।
चलिए, क्रेव का मतलब क्या होता है? अगर आपको किसी चीज की क्रेविंग्स हो रही है तो मतलब आपको इच्छा हो रही है, तो डिजायर के पीछे फॉर लगता है, तो क्रेव के पीछे भी क्या ही लगेगा? फॉर लगेगा। तो ही इज क्रेविंग फॉर अ लग्जूरियस लाइफ, उसकी इच्छा है कि वो एक अच्छी जिंदगी जिए। कंपेंशेट, फुलफिल द लॉस, नुकसान की पूर्ति करना, तो जिस चीज की पूर्ति कर रहे हो उसके लिए आ जाएगा फॉर। ठीक है। द गवर्नमेंट कंपेंशेटेड देम, कंपेंशेट किया उन्हें, फॉर देयर लॉस, उनका जो नुकसान हुआ था उस चीज के लिए उन्हें क्या कर दिया? कंपेंशेट कर दिया सरकार ने। हाँ जी, कंपेंशेट देम फॉर समथिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट, बिवेयर। चलिए, बिवेयर के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या लगती है? ऑफ। बिवेयर का मतलब होता है किसी चीज से क्या रहना? सतर्क रहना। बिवेयर ऑफ समथिंग, कॉशियस ऑफ समथिंग। ठीक है। बिवेयर ऑफ, सतर्क रहो, फेयर वेदर फ्रेंड्स, कैसे मित्रों से? फेयर वेदर फ्रेंड्स कौन से होते हैं? फ्रेंड्स हु लिव इन लर्च, सुख के साथी जो मुसीबत में छोड़ जाते हैं। ऐसे दोस्त जब तक पैसा रहेगा जेब में तो साथ रहेंगे, और जैसे ही पैसा गायब खुद भी गायब। तो ऐसे होते हैं फेयर वेदर फ्रेंड, मुसीबत के समय में तुम्हारा साथ नहीं देगा। ऐसे खुद चला दे यार। अच्छा ठीक है। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान रहो। लेस्ट, LEST, ये लीस्ट नहीं होगा, लेस्ट। लेस्ट यू शुड बी बिटन, नहीं तो काट लिए जाओगे। तो आपने देखा होगा कि घर के दरवाजे के ऊपर ये प्लेट लगी रहती है कि भैया कुत्तों से क्या रहो? सावधान रहो, नहीं तो क्या कर देंगे? खा जाएंगे। अप्राइज की फिक्स प्रपोजिशन है ऑफ। अप्राइज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की क्या करना? इन्फॉर्म, सूचना देना। द प्राइम मिनिस्टर कॉल्ड ऑन, कॉल्ड ऑन का मतलब बताना तो जरा, कराया हुआ आपको। कॉल्ड ऑन का मतलब होता है किसी व्यक्ति से जाकर मुलाकात करना, विजिट। द प्राइम मिनिस्टर विजिटेड द प्रेसिडेंट टू अप्राइज हिम ऑफ, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट से जाकर मुलाकात की और उन्हें सूचना दी जो इंटरनल डिस्टरबेंस चल रहा है किसके अंदर? कश्मीर के अंदर। तो अप्राइज समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज की सूचना देना। अगला कहां है? नेक्स्ट आगे लगा। बिवेयर ऑफ डॉग्स। हाँ जी, ग्रम्बल तो करा दिया। चलिए नेक्स्ट, इल। देखिए बच्चों, अगर मैंने अभी आपको बताया था कि मान लो अगर आपका वर्ड है सफर, अगर आप किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो सफर के साथ तो क्या लगाओगे? फ्रॉम। अगर आप वहीं पर एफ्लिक्ट हैं, एफ्लिक्टेड, तो कमेंट में लिख के बताओ एफ्लिक्टेड किसी बीमारी से है तो एफ्लिक्टेड के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? अभी तो बताया था, देखूं जरा आपकी मेमोरी कैसी है। और इल विद समथिंग, सफर फ्रॉम समथिंग। ठीक है। हिज फादर वॉज इल विद फीवर, अगर होता सफर तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। ठीक है जी। बताओ एफ्लिक्टेड के साथ प्रपोजिशन बताओ। अच्छा, मीनेस, ये रिपीट हो गया, ये अभी कराया था मैंने, मीनेस ये हो चुका है। फॉन्ड, ये देखो, फॉन्ड और इनेमर्ड दोनों का एक ही मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, किसी चीज का शौकीन होना। ठीक है, किसी चीज को पसंद करना या शौक होना किसी चीज का, तो दोनों के पीछे प्रपोजिशन क्या लगेगी? ऑफ। शी इज इनेमर्ड ऑफ सिंगिंग, उसे सिंगिंग का शौक है। और ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग पबजी, और उसे किसका शौक है भैया? पबजी खेलने का शौक है। टू, अबे ओ एफ्लिक्टेड के टू, एफ्लिक्टेड के पीछे अभी क्या बताया था मैंने? एफ्लिक्टेड के पीछे बताया था विद, एफ्लिक्टेड विद समथिंग। नेक्स्ट, डिजायरस, किसी चीज की इच्छा होना। डिजायरस के पीछे फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑफ। और डिजायर के पीछे बताओ जल्दी से क्या लगती है? डिजायर के पीछे लगता है फॉर। तो ही इज डिजायरस ऑफ, उसकी इच्छा है कि वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहता है। और ही इज डिजायरस ऑफ, अच्छा दो बार आ गया ये। ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रेड, ये तो हो गया हाइड्रोफोबिक वाला। वर्स्ड, देखिए वर्स्ड का मतलब क्या होता है? तीन वर्ड लिखूंगा यहां पर। वर्स्ड का मतलब होता है अडेप्ट, और इसी का मतलब होता है स्किल्ड,
और इसी का मतलब होता है प्रोफिशिएंट, किसी काम में निपुण होना। प्रोफिशिएंट अगर आप किसी चीज में हैं तो इन, एडेप्ट अगर आप किसी चीज में हैं तो भी इन, वर्स्ड है तो भी इन, अगर आप स्किल्ड हैं किसी काम में तो भी इन। तो देखो कितने वर्ड, 1 2 3 4 वर्ड। राम कुमार शर्मा इज वर्स्ड इन संस्कृत। तो राम कुमार शर्मा जो है वो संस्कृत में क्या है, निपुण है। हम्म। अच्छा। रोहित सोलंकी क्या कह रहा है सर, मैरिड का कॉन्सेप्ट बता दो। मैरिड का कॉन्सेप्ट अब हमारे स्टूडेंट बताएंगे। अच्छा, क्रेव वाला तो हो गया ना, क्रेव फॉर, डिजायर फॉर, रिफ्रेन। देखिए एब्सटेन कराया था ना मैंने आपको, एब्सटेन। एब्सटेन के साथ क्या बताई थी प्रपोजिशन, एब्सटेन फ्रॉम, किस चीज से दूर रहना। रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम, एब्सटेन के साथ भी फ्रॉम। तो यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम, तुम्हें परहेज करना चाहिए फ्रॉम स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करने से। ठीक है। क्लिंग टू, क्लिंग टू का मतलब होता है किसी को कस के पकड़ना, होल्ड टाइटली। द चाइल्ड वॉज क्लिंगिंग टू इट्स मदर, वो अपनी माँ को कस के उसने पकड़ा हुआ था डर के मारे। ठीक है। अच्छा, मैरी का कॉन्सेप्ट बताओ भाई जरा। क्लिंग टू तो हो गया, मैरी बताना भाई। मैरी एक्टिव वॉइस में तो लेता है, क्या लेता है, टू, नहीं, नो प्रपोजिशन। और पैसिव वॉइस में बताना जरा बच्चों, पैसिव वॉइस में क्या लेता है जरा, टू। और अगर मैरिज आ जाए, मैरिज नाउन, तो मैरिज के साथ क्या लगता है, मैरिज होता क्या है, नाउन। तो मैरिज के साथ क्या लगता है, विद। सर मेरा एनडीए 222 में हो गया, फाइनल हो गया क्या। कंपेंशेट, कंपेंशेट मतलब नुकसान की पूर्ति करना। फॉर, कंपेंशेट फॉर समथिंग, नुकसान की पूर्ति करना। द गवर्नमेंट कंपेंशेटेड देम फॉर देयर लॉस, नुकसान की पूर्ति करना। अच्छा ये तो आ ही गया था अभी। बार्क, देखिए बार्क का मतलब होता है भौंकना, किसी के ऊपर भौंकना, एट समवन। तो द डॉग वॉज बार्किंग एट द पोस्टमैन, वो पोस्टमैन पर भौंक रहा था। बिवेयर ऑफ करा दिया है, सतर्क होना, सावधान होना। ठीक है, ये भी हो गया। अवेयर ऑफ, देखिए ये नहीं हुआ। अवेयर के साथ क्या लगता है, ऑफ, बिवेयर के साथ ऑफ, अवेयर के साथ ऑफ। तो यू शुड बी अवेयर ऑफ। अच्छा, अगर अवेयर की जगह मान लो वर्ड आ जाए चेरी, चेरी का मतलब भी सावधानी होता है, तो इसके साथ भी ऑफ। अगर वर्ड आ जाए वेरी, इसका मतलब भी सावधान, तो इसके पीछे भी ऑफ। अगर वर्ड आ जाए कॉशियस, कॉशियस का मतलब भी सतर्क ही होता है, तो इसके साथ भी क्या लगता है, ऑफ। देखो चार वर्ड एक साथ करा दिया आपको, अब अलग अलग कराने की जरूरत नहीं है, चार वर्ड हो गए यहाँ पर आपके। सर क्लास के अंत में नाउन प्रोनाउन पहचानना बताइएगा। भाई बुरा मत मानना, देख, ठीक है। ये अप्राइज ऑफ करा दिया आपको। वर्दी, चलिए ये बताता हूं आपको, बेटे बुरा मत मानना। मैं आपको पढ़ा चुका हूं ये नाउन प्रोनाउन निकालना, 15 दिन इसी बात पे बर्बाद किए मैंने। अब इसके लिए अगर तुम लेट हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता दोबारा मैं, क्योंकि मुझे सिलेबस भी आगे बढ़ाना है। तो आप क्या कर सकते हो, जो पीछे मैंने पढ़ाया है उसकी पुरानी वीडियोस में जाकर आराम से पुरानी वीडियो देखो, आपको नाउन छोड़ो प्रोनाउन छोड़ो सब कुछ निकालना आ जाएगा, मैंने वहां सब सिखा रखा है। वर्दी, वर्दी के पीछे क्या लगता है, ऑफ, वर्दी ऑफ। सिलेबस बाय करो और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिलेंगी, पीछे सब कुछ उसमें पढ़ाया हुआ है। वर्दी ऑफ, किसी चीज के लायक होना। ठीक है। ऑल्दो ही गॉट द जॉब, भले ही उसे नौकरी मिल गई हो, ही वॉज नॉट वर्दी ऑफ इट, वो इसके लायक नहीं था, वो इसके कैपेबल नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट। सीदिंग, देखो सीदिंग का मीनिंग क्या होता है, सीदिंग का मतलब होता है गुस्से से भर जाना, गुस्से से कांपना, यानी कि एक्सट्रीमली एंग्री। फिक्स प्रपोजिशन क्या है इसकी, विद, सीदिंग विद। द रेजिडेंट्स ऑफ करणपुर, करणपुर के जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, लोकल रहने वाले जो लोकलाइट्स हैं, वहां के जो लोग हैं, आर सीदिंग विद एंगर, वो गुस्से से
भरे हुए हैं, आर सीदिंग विद एंगर, ओवर किसके ऊपर, अपैथी ऑफ द पुलिस। अपैथी का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, पुलिस की लापरवाही की वजह से उनमें क्या है, गुस्सा भरा हुआ है, तो सीदिंग के साथ लगता है विद। वेंचर अपॉन, वेंचर अपॉन का मतलब होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग, या कोई काम शुरू करना, ठीक है, कार्य शुरू करना, कोई कार्य शुरू करना, इसे कहते हैं वेंचर अपॉन। ही हैड अ ग्रेट लॉस लास्ट ईयर, पिछले साल उसे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, देयरफॉर इसीलिए, ही विल नॉट डेयर टू वेंचर अपॉन, अपॉन कहां लिखूं मैं, यहां पर कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, इसीलिए वो नया काम, नया बिजनेस शुरू करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि पिछले साल उसे क्या हो गया, काफी ज्यादा नुकसान हो गया पिछले साल। नेक्स्ट, वेरी, देखो अभी बताया था ना मैंने, चेरी, वेरी, कॉशियस, सबके साथ क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, तो वी शुड बी वेरी ऑफ स्ट्रेंजर्स, हमें अजनबियों से सावधान रहना चाहिए, यहां भी ऑफ ही आएगा इसमें, सतर्क होना। अरे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखिए, यर्न, यर्न का मतलब भी क्या होता है, डिजायर, और डिजायर के पीछे मैं अभी क्या बता चुका हूं आपको, फॉर, तो यर्न फॉर मतलब डिजायर फॉर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यर्न फॉर ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस, तो उनकी इच्छा है कि वो डिफेंस फोर्स को डिफेंस ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करें। वेट, देखिए दो वर्ड होते हैं, एक होता है किसी का इंतजार करना, तो वेट फॉर, जब वेट अपने पीछे फॉर लेता है तो इसका मतलब होता है किसी का इंतजार करना, किसी का इंतजार करना। लेकिन जब वेट अपॉन या वेट ऑन होता है तो इसका मतलब होता है सर्व, यानी कि सेवा करना, किसी को सर्व करना, ठीक है। हु इज वेटिंग दिस टेबल, इस वेट टेबल पर कौन वेट ऑन कर रहा है, यानी कि कौन खाना खिलाएगा हमें, कौन सर्व करेगा। और अगर मैं कहूं कि आई एम वेटिंग, मैं इंतजार कर रहा हूं, यू तुम्हारा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लो अगला ही आ गया, मैंने वो समझा दिया वहां पर। वेट फॉर, वेट फॉर का मतलब होता है किसी का इंतजार करना, ठीक है। हु इज वेटिंग फॉर यू, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, एट सर्वे चौक, सर्वे चौक पर तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा है, ठीक है। ट्रिफल विद, देखिए ट्रिफल विद का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, ठीक है, किसी की फीलिंग्स का मजाक उड़ाना। डू नॉट ट्रिफल विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की फीलिंग्स का मजाक मत उड़ाइए, दूसरों की फीलिंग्स के साथ मत खेलिए। आ गया भाई, ट्रिफल के साथ विद। सौरभ बोल क्यों नहीं रहा, अबे क्या बुलवाना है सौरभ से। नेक्स्ट, स्ट्राइव फॉर, स्ट्राइव फॉर का मतलब होता है ट्राई फॉर समथिंग, किसी चीज की कोशिश करना। दोज हु स्ट्राइव फॉर परमानेंट जॉय, जो कोशिश करते हैं कि उनके जीवन में परमानेंट खुशी आ जाए इन लाइफ, रिमेन डिसकंटेंटेड, डिसकंटेंटेड का मतलब क्या होता है, अनहैप्पी या डिससेटिस्फाइड। जो ये ट्राई करते हैं जीवन में कि उन्हें परमानेंट खुशी मिल जाए, वो कैसे रहते हैं, हमेशा ना खुश रहते हैं, क्योंकि परमानेंट खुशी किसी को नहीं मिलती। वांटिंग, वांटिंग इन का क्या मतलब होता है, वांटिंग इन का मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, यानी कि लैक करना, लैकिंग इन समथिंग, दिस इज कॉल्ड वांटिंग इन। ही इज वांटिंग इन कॉमन सेंस, यहां वांटिंग का मतलब क्या है, पहले सुन लो, मैं फिर कह रहा हूं। यहां वांटिंग का मतलब है लैक करना, तो जब वांट का मतलब लैक होता है तो उसके साथ प्रपोजिशन लगती है इन। ही इज वांटिंग इन कॉमन सेंस का मतलब है ही इज लैकिंग इन कॉमन सेंस, उसके अंदर कॉमन सेंस की कमी है। चलिए, अगला वर्ड है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत की सांस, जिसे हम कह देते हैं रिलीफ। और जब हमें किसी चीज से रिलीफ मिलता है तो रेस्पाइट फ्रॉम समथिंग, रिलीफ फ्रॉम समथिंग। मोस्ट ऑफ द पीपल फील, ज्यादातर लोगों को लगता है दैट दे विल गेट रेस्पाइट, उन्हें राहत की सांस मिलेगी, उन्हें रिलीफ मिलेगी, ठीक है, फ्रॉम एडवर्सिटी, जो उनकी जीवन में मुसीबतें चल रही हैं उससे, आफ्टर द विक्ट्री ऑफ मोदी जी, जब मोदी जी इलेक्शन में 2024 में जीत जाएंगे,
बिकॉज मोदी जी कहते हैं दैट पामी डेज आर इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब होता है अबाउट टू हैपन, जो चीज होने वाली हो उसे कहते हैं अबाउट टू हैपन। और पामी डेज कैसे डेज होते हैं? पामी डेज होते हैं अच्छे दिन, डेज ऑफ फॉर्चून, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो अच्छे दिन आने वाले हैं, इलेक्शन में अगर मोदी जी जीत जाएंगे तो सबके अच्छे दिन आएंगे, 100% आएंगे। ठीक है भाई। तो रेस्पाइट फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से क्या मिलना? राहत की सांस मिलना। अभिषेक तायडे, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, मैं पहली बार कर रहा हूँ आपका लेक्चर। तायडे, तायडे भाई कौन सी जगह का नाम है? श्योर। देखिए श्योर के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है ऑफ। श्योर ऑफ समथिंग, किसी चीज से क्या होना? श्योर होना। सर्टेन के पीछे भी क्या लगेगा? ऑफ, अगर सर्टेन आएगा तो। ठीक है, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, किसी चीज से निश्चित होना। ठीक है। एवरीवन इज श्योर ऑफ द विक्ट्री, हर कोई इस बात से श्योर है कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वर्ल्ड कप में जीतेगी। जीतेगी या हारेगी? इंडियन क्रिकेट टीम। अच्छा आ जाइए, इंग्रॉस का मतलब है, इंग्रॉस का मतलब होता है इन्वॉल्व, किसी चीज में लिप्त होना, प्रपोजिशन लगती है इन। इंग्रॉस के साथ भी इन और इन्वॉल्व के साथ भी इन, किसी चीज में लिप्त होना, शामिल होना। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस इन इंडिया आर एंग्रॉस्ड इन करप्शन, ज्यादातर नेता जो हैं भारत में करप्शन में लिप्त हैं, ब्राइबरी घूसखोरी में लिप्त हैं, और बिग बिग स्कैम्स, बड़े बड़े घोटालों में लिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं। हाँ जी, लिप्त होना। सर मोदी जी की आवाज में बोलिए। मोदी जी की आवाज में नहीं, मोदी जी से बात करेंगे अभी फोन मिला के। की, देखिए, की टू। अच्छा शायद ये पेयर मैंने कराया नहीं है, पता नहीं कराया है नहीं कराया या छोड़ दिया। की के साथ दो प्रपोजिशन आती हैं, की टू और की ऑफ। अगर फिजिकल की है, फिजिकल मतलब चाबियां, तो वहां तो लगेगा ऑफ। अगर वर्चुअल की है, वर्चुअल, तो वहां लगता है की टू। अब आप कहोगे सर ये कैसे, इसे समझा दो जरा। तो देखो, अगर मैं कहूं मेरे कमरे की चाबियां कहां है, फिजिकल, तो वो हो जाएगा ऑफ। तो आंसर बनेगा वेयर इज द की माई रूम, मेरे कमरे की चाबी कहां है भाई। तो मतलब यहां पर कौन सी की बात कर रहा हूं मैं? फिजिकल की, तो यह आ जाएगा ऑफ। और टुडे स्मार्ट वर्क इज द की सक्सेस, तो ये कोई फिजिकल चाबी थोड़ी आपके हाथ में, ये तो आप वर्चुअली सोच रहे हो उस चीज को। तो वर्चुअली सोचना मतलब की टू सक्सेस। की ऑफ, की टू। हाँ जी, यस। कन्फाइंड या लिमिटेड, देखो जब आपकी कोई हद होती है, किसी चीज तक लिमिट होती है, तो आप कहते हैं कि कन्फाइंड टू अ प्लेस, लिमिटेड टू अ प्लेस। ठीक है, कहीं तक आपकी जब लिमिट हो जाती है तो उस पॉइंट तक के लिए कहते हैं कन्फाइंड टू अ प्लेस। ठीक है। देयर इज नो लिमिट टू सक्सेस, सक्सेस की कोई लिमिट नहीं है। कन्फाइंड आएगा तब भी टू आ जाएगा। ठीक है। कॉर्डन ऑफ, ये तो फ्रेजल वर्ब है। कॉर्डन ऑफ, कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है नाकाबंदी कर देना, यानी कि किसी एरिया को सील कर देना। सील, सील समझ में आ रहा है? बस कि यहां से ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा, ये होता है कॉर्डन ऑफ। द डाइस, डाइस होता है मंच। मोदी जी का यानी कि प्राइम मिनिस्टर का जो मंच है उसे क्या कर दिया गया? सील कर दिया गया। मतलब ना कोई वहां से आएगा ना कोई बाहर जाएगा। एरिया को भी सील कर देते हैं जहां ब्लास्ट होता है। ठीक है, जैसे प्रयागराज में कर दिया था। बिसेट विद, बिसेट विद का मतलब होता है सराउंडेड विद, किसी चीज से घिरा हुआ होना। टुडे इंडिया, भारत, इज बिसेट विद, आज भारत जो है वो घिरा हुआ है अम्पटीन प्रॉब्लम्स। अम्पटीन प्रॉब्लम्स, कितनी प्रॉब्लम्स होती है बताइए जरा। अम्पटीन मतलब, अम्पटीन का मतलब होता है काउंटलेस, अनगिनत समस्याओं से भारत जो है आज वो घिरा हुआ है। एंड द हेड ऑफ द स्टेट आर बिजी इन सेलिब्रेशन, लेकिन मोदी जी जो है वो तो अपने भैया मजे में मस्त हैं। इट सीम्स, ऐसा लगता है, माइट इज राइट इन इंडिया, भारत में
माइट इज राइट है। माइट इज राइट का हिंदी में अर्थ बताइए फटाफट जल्दी से। ये कहावत है माइट इज राइट, क्या अर्थ है इसका हिंदी में? माइट इज राइट। हाँ जी, माइट इज राइट। क्या होता है माइट इज राइट? देखिए एनालॉगस, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर, और सिमिलर के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, और एनालॉगस के साथ भी प्रपोजिशन क्या लगती है? टू। हिज विजडम, विजडम मतलब नॉलेज, उसका जो ज्ञान है, इज एनालॉगस टू हर्स, उसके ज्ञान के बराबर है। तो ये ब्लैंक यहां पर था, तो यहां पर आ जाएगा टू। उसकी बुद्धि उसकी बुद्धि के बराबर है। जिसकी भैंस उसकी नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अलाइव टू, अलाइव टू का मतलब होता है जागरूक होना। हिंदी में से कहेंगे जागरूक होना, किसी चीज की जानकारी होना। ठीक है जी। लेकिन अलाइव के पीछे तो टू लगेगा, बट इसी का मीनिंग अगर अवेयर क्योंकि इसका मीनिंग अवेयर होता है, तो अवेयर टू नहीं लेता, अवेयर क्या लेता है? ऑफ। द सीएम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड के जो सीएम हैं, इज अलाइव, अलाइव के साथ आ जाएगा टू। वो अवेयर है किससे? अलाइव टू द प्लाइट, प्लाइट होती है बुरी स्थिति, ऑफ उत्तराखंड की बुरी स्थिति से। बट ही स्टिल रिमेन साइलेंट, लेकिन वो फिर भी चुप रहते हैं। एल्स, नहीं तो द चाणक्य ऑफ द बीजेपी विल गेट वायलेंट। तो या तो वो रहेंगे साइलेंट, नहीं तो चाणक्य जो बीजेपी के हैं वो क्या हो जाएंगे? वायलेंट, उग्र हो जाएंगे भैया। कौन है बीजेपी के चाणक्य? एकस्टम्ड के साथ लगता है टू, और हैबिचुअल के साथ भी क्या लगता है? टू। और यूज के साथ भी क्या लगता है? टू। और एडेप्ट, इसका भी तो यही मतलब होता है, अपने आप को एकस्टम कर लेना, ढाल लेना, इसके साथ भी टू। और एडिक्टेड भी तो हैबिचुअली होता है, आदि होना, एडिक्टेड के साथ भी लगता है टू। देखो कितने वर्ड हो गए, एक दो तीन चार, और ये हो गया पांच। ही इज accustomed टू अर्ली राइजिंग, उसे सुबह उठने की क्या है? आदत है। चाणक्य योगी जी नहीं, योगी जी चाणक्य थोड़ी हैं बे, योगी जी नहीं है बेटा, अमित शाह हैं। चलिए, एक्विट, किसी को माफ करना, एक्विट समवन ऑफ समथिंग, एक्विट समवन, किसी को ऑफ समथिंग, किसी चीज के माफ कर देना, आरोप से मुक्त कर देना। यही मीनिंग आता है एक्सोनिरेट का। लेकिन एक्सोनिरेट के पीछे जो फिक्स प्रपोजिशन लगती है वो क्या लगती है? फ्रॉम। ठीक है, मीनिंग सेम है। देखो ये रहा, मेक समवन फ्री फ्रॉम ब्लेम, सब हिंदी मीनिंग भी लिखा हुआ है मैंने, आरोप से मुक्त करना। इफ द कांग्रेस विंस, अगर कांग्रेस जीतती है, तो मैनी कल्प्रिट्स, बहुत सारे जो अपराधी हैं, विल बी एक्विटेड ऑफ, उन्हें माफ कर दिया जाएगा उनके अपराध से, जैसे कि वाड्रा। ठीक है जी। लो अगला ही आ गया, एक्सोनरेट, एक्सोनरेट के पीछे क्या लगेगा? फ्रॉम, आरोपों से मुक्त करना। ही वॉज एक्सोनरेटेड फ्रॉम द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, उसको अपनी पत्नी के मर्डर्स के आरोप से क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। ठीक है। अगर एक्विट होता तो एक्विट के साथ क्या लगता? ऑफ। ये देखो, एक्विट के साथ ऑफ, और एक्सोनरेट के साथ फ्रॉम। एलूफ, एलूफ के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम। एलूफ का मतलब होता है दूर रहना, कीप फ्रॉम। ठीक है, बचना किसी चीज से। स्टूडेंट शुड रिमेन एलूफ फ्रॉम पॉलिटिक्स, स्टूडेंट्स को राजनीति से क्या रहना चाहिए भाई? राजनीति में नहीं घुसना चाहिए स्टूडेंट को, राजनीति से दूर रहना चाहिए। ठीक है। एंटीडॉट अगेंस्ट, देखिए जब कोई चीज किसी चीज के अपोजिट में काम करती है, ठीक है, तो उसे कहते हैं एंटीडॉट अगेंस्ट। क्विनाइन जो है, क्विनाइन मतलब दवाई होती है, इज एन इफेक्टिव एंटीडॉट मलेरिया, मलेरिया का एक इफेक्टिव एंटीडॉट है, मतलब ये इसके अपोजिट काम करती है। ठीक है। एक्वीज, एक्वीज का मतलब होता है किसी चीज को स्वीकार लेना, एक्सेप्ट, तो एक्वीज के साथ आता है इन, एक्सेप्ट कर लेना। शी हैड नो ऑल्टरनेटिव, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट टू एक्वीज इन द अनफेयर डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट, किसके अलावा? टू एक्वीज इन
द डिमांड्स ऑफ हर इन लॉज, अपने ससुराल वालों की मांग को मानने के अलावा, और नहीं तो शी वुड चूज इमोलेशन। इमोलेशन की स्पेलिंग गलत है, इमोलेशन होता है दहस, अपना सॉरी, आग लगा लेना, ठीक है, किल वन सेल्फ बाय बर्निंग, आग लगा लेना, तो इसकी स्पेलिंग होती है इमोलेशन, मतलब अपनी खुद की हत्या कर लेना आग लगा के, ये होता है इमोलेशन। तो उसे एक्वीज इन करना पड़ा, यानी कि उसकी बात को मानना पड़ा, यानी कि स्वीकार करना पड़ा, ठीक है भाई। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है अवेल, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। अवेल ऑफ, किसी चीज का क्या उठाना, बेनिफिट या एडवांटेज उठाना। शी अवेल्ड हरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, एंड गॉट सक्सेस, और उसे क्या मिल गई, सफलता मिल गई। आज के लिए बस यहीं तक रख लेते हैं, कल चलेंगे इससे। काफी हो गए, काफी सारे हो गए, लगभग 70 के आसपास, ठीक है भाई। सर मेरा दोस्त सागर पागल हो गया है, तो भाई दवाई दिलवाओ उसको, है भाई, कुछ दावत वावत दो तभी तो ठीक होगा, ऐसे कैसे ठीक हुआ है भाई सागर, बोल इसको। चलिए, तो यहां तक पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पे चली जाएगी, नोट्स लिख लेना, रिवाइज कर लेना, लगभग एक दिन का इसमें और है, यानी कि फिक्स प्रपोजिशन वाला, और इसके बाद फिर हमारा जो आएगा इन इनटू और वो सब जो आता है, और तब हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूं, जब बेसिक से पढ़ते हैं तो बोरियत आती है, लगता है क्या कर रहे हैं, लेकिन बेसिक से पढ़ने वाला ही बच्चा जो है वो क्वेश्चंस को उठाएगा। नहीं तो पता क्या करेंगे, देख लेना, जिस दिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब देख लेना, तब